नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। आज का पंचांग है शुक्रवार 13 अगस्त 2021, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, संवत 2078 के साथ। आज का सेंसेक्स कल तक का रहा 54,843.98 पर क्लोज हुआ। डॉलर की कीमत 74 रुपये 25 पैसे दर्ज की गई। मैं आज के सुविचार की बात करें तो आज का सबसे बेहतरीन सुविचार है, आप अपनी राह पर चलिए, विरोधी पीछे होते जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने ये प्रसंग बोला कि आप अपनी राह पर चलते रहिए, जो विरोधी हैं वो अपने आप ही आपसे पीछे होते जाएंगे। वही सबसे इम्पोर्टेंट खबर जिसमें भारत के लिए है, जिसमें मिशन अधूरा यानी कि GSLV रॉकेट की 14 उड़ानों में से चौथी बार खराबी से मिली वापस विफलता। लॉन्च के 5वें मिनट में ही रॉकेट इंजन में गड़बड़ी आने से फेल हो गया भू निगरानी उपग्रह मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV रॉकेट ने गुरुवार को फिर से धोखा दे दिया। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के 5वें मिनट में तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट रास्ता भटक गया। इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी भू निगरानी उपग्रह ESO-03 मिशन असफल हो गया। इसरो के मुताबिक गुरुवार तड़के 5:46 पर रॉकेट ने उड़ान भरी। इसके पहले दो स्तर के इंजनों ने सामान्य तरीके से काम किया, लेकिन उड़ान के 4 मिनट और 56 सेकंड बाद तीसरे स्तर का क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी खराबी के कारण चालू नहीं हो पाया। इसके बाद रॉकेट से संपर्क पूरी तरह कट गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर ने कहा, ये एक जटिल अभियान था। क्रायोजेनिक चरण में ये सबसे मुश्किल दौर है। वहीं पहले भी 2 बार टला गया था इसी का उपग्रह प्रक्षेपण। GISAT-1 का प्रक्षेपण पूर्व में 2 बार टाला जा चुका है। पहली बार 5 मार्च 2020 को प्रक्षेपित करने का जो फैसला है वो था, लेकिन प्रक्षेपण से ठीक पहले तकनीकी दिक्कत आ गई, इसलिए उसे टाल दिया गया। फिर दूसरी बार 28 मार्च 2021 को इसी तरह की परेशानी के कारण प्रक्षेपण फिर से जो है टाला गया। और आगे की राह क्या है, आइए जानते हैं। ESO-03 मिशन के असफल होने से भविष्य में GSLV से होने वाले सभी मिशनों को धक्का लगा। हालांकि सितंबर में अगली लॉन्चिंग होगी, वह PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए होती है। PSLV एक यान है जिसके थ्रू उसको प्रक्षेपित किया जाता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, का परीक्षण भी होगा। कोरोना से उपजी परिस्थिति के कारण बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन भी निर्धारित समय से 1 साल से अधिक समय की देरी से चल रहा है। चंद्रयान 3 आदित्य L1 मिशन भी वर्ष 2022 तक के लिए टाल दिए गए। वहीं बनारस पानी बढ़ा तो गंगा में डूबा, 12 करोड़ में बना बाईपास चैनल। बनारस में गंगा पार में बने बाईपास चैनल को लेकर पर्यावरणविदों ने जो आशंका जताई थी वह 6 माह में ये सच होती दिख रही है। गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब है, इस वजह से बाईपास चैनल पूरी तरह डूब गया। वहीं ड्रेन कर निकाली गई बालू भी गंगा में समा गई। चैनल को बनाने में लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिससे गंगा के जानकारों ने धन का दुरुपयोग बताया था। अब गंगा में बाढ़ आने से प्रशासन की और अच्छी पोल खुल गई है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह को 20 लाख तक रुपए का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से बात की और 4 लाख महिला समूह के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की। वहीं मोदी ने इस दौरान कहा कि 42 करोड़ में से 55% जनधन खाते महिलाओं के हैं। स्वयं सहायता समूह को 20 लाख रुपए का कर्ज बिना गारंटी के मिलेगा। अब बचत खाते को लोन से जोड़ने की शर्त भी उन्होंने हटा दी। वहीं जंगल की आग में यूरोप में 45 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा और 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। इटली में आपातकाल लागू। एथेंस, यूरोप में लू व गर्मी की आग ने कहर ढा दिया। 45 साल के इतिहास में बुधवार को इटली के सिसिली में तापमान सबसे ज्यादा रहा। वहां के सिरेक्यूज इलाके में पारा 49 डिग्री पर रहा। गर्मी के चलते इटली सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया। तुर्की, ग्रीस और ट्यूनीशिया जैसे देश भी रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर रहे हैं।
ट्यूनीशिया में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक्सपर्ट्स के द्वारा हैं, आइए जान लेते हैं। साइंस ऑफ फूड में अगर रात को खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दीजिए। देर रात अगर डिनर करते हैं तो 5 खतरे जान लीजिए। पहला, शरीर को नुकसान, लाइफस्टाइल डिजीज का बड़ा कारण जिसमें मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, याददाश्त का असर, ईटिंग डिसऑर्डर, पाचन संबंधी दिक्कतें, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं आप इन 2 कैटेगरी में तो नहीं है जिसमें नाइट ईटिंग सिंड्रोम, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। खतरे से बचने के लिए आपको लगातार इंटरवल्स में खाते रहें। जो लोग दिन में 3 या इससे अधिक बार खाते हैं वे अधिकतर देर रात डिनर नहीं करते। अगर आप लंबे अंतराल के बाद खाएंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा खा पाएंगे। वहीं मसालेदार और जंक फूड रात को बिल्कुल ना खाएं। बहुत ज़रूरी है तो 1 कप दूध, ओट्स या उबली सब्जियां लें, इससे पोषण भी आपको मिलता रहेगा। वहीं साइकिलिंग सभी रोगों में कारगर है, ये तो सभी लोग जानते हैं। रिसर्च के मुताबिक 45 मिनट की साइकिलिंग से डायबिटीज पीड़ितों में हृदय रोगों से मृत्यु का खतरा 35% तक कम हुआ है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार हर 36 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हृदय संबंधी रोग से हो जाती है। जामा इंटरनेशनल में गत जुलाई माह में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति यदि साइकिलिंग करता है तो सभी प्रकार की बीमारियों से मौत का खतरा लगभग 24% तक कम हो जाता है, जबकि हृदय रोगों से मृत्यु का खतरा लगभग 35% तक कम हो जाता है। वहीं अगर कमजोर इम्यूनिटी के संकेत मिल रहे हैं तो उनको समझकर जीवन शैली पर जो हो रहा असर है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो चेतावनी मिल रही है, उस पर सजग हो जाएं। जैसे लंबे समय तक तनाव अगर आप महसूस करते हैं तो इससे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। अक्सर सर्दी जुकाम अगर होता है आपको तो ये भी एक इम्यूनिटी कमजोर का संकेत है। अक्सर कान का संक्रमण हो, ये भी इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत है। पेट सही ना रहना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार इम्यूनिटी 70% आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करती है, उसका सही होना आवश्यक है। वहीं शरीर के घाव देरी से बढ़ते हैं, शरीर पर कहीं भी कटने, जलने या छिलने पर त्वचा तेजी से डैमेज कंट्रोल मोड में आ जाती है। शरीर नई त्वचा बनाने में मदद करने के लिए उस स्थान पर पोषक तत्वों से युक्त रक्त भेजकर घाव की रक्षा शुरू कर देता है। ये प्रोसेस स्वस्थ इम्यून सेल्स पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसकी रिकवरी पावर बहुत जल्दी हो जाती है। इसी के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक के पद जल्दी भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री डोटासरा की बैठक से पहले शिक्षा विभाग के ACS ने ली तैयारी की बैठक। सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेने के बाद अगर अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 के अंग्रेजी विषय के खाली पड़े 826 पद और विज्ञान गणित के 877 पदों पर जल्दी ही प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में ज्वाइन नहीं करने के कारण खाली पड़े 622 पदों पर भी प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को शिक्षा संकुल में हुई बैठक में इस भर्ती के खाली पदों को भरने पर चर्चा की। वहीं सबरीमाला पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस नरीमन रिटायर्ड CJI रमणा बोले, हमने न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाला स्टेर जो है खो दिया। वहीं याद रखे जाएंगे IT एक्ट की धारा 66A पर दिया अहम फैसला। केरल के सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई करने वाले जजों में जस्टिस नरीमन शामिल थे। इस बेंच ने फैसला दिया था कि मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। परंपरा अनुसार वहां इस आयु वर्ग की महिलाओं को जाने पर रोक थी। 2015 में श्रेया सिंगल केस में फैसला दिया गया। इसमें IT कानून की धारा 66A खत्म कर दी थी। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस नरीमन धारा 377 दिवालिया व बैंक्रप्सी कोड और नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने वाले फैसलों में शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जाधव ने कहा कि जस्टिस नरीमन न्याय में देरी नहीं करते थे, फैसला सुरक्षित रखने के 2 या 3 दिन में ही इसे सुना दिया करते थे। वहीं सबरीमाला केस में फैसला सुनाने वाले जो जज है उनका गुरुवार को रिटायरमेंट था। CJI NME रमणा ने उन्हें विदाई दी। इस कार्यक्रम में CJI रमणा ने कहा, जस्टिस नरीमन के रिटायर होने के साथ हमने न्यायिक संस्थान की रक्षा करने वाला एक शेर खो दिया है। वो मौजूदा न्यायिक प्रणाली के मजबूत स्तंभों में से एक रहे हैं। वे सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, जो सही है उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहते थे। वहीं आज के समाचार कार्यक्रम में इतना ही। आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।